Hi friends, it's me Khushbu and I'm here back with the pick a card reading, basically a pick a pile reading. और ये जो रीडिंग है ये रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है आप लोगों की, जिसमें हम एडवाइस कार्ड्स भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है, आपके पार्टनर में को लेके क्या चल रहा है, आपके माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। गाइस मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए होती है। आपकी सिचुएशन को जो भी चीज रेजोनेट करती है वो आप ले सकते हैं, जो नहीं करती फ्रेंड्स उसे जाने दीजिए, उसे लेके कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। और मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आती रहूंगी। बट फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको थोड़ी सी भी 1%, 2%, 10% से 60% और 70% ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट मुझे पता पड़ेगा कि आप लोगों को रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। और ये एक एक मोटिवेशन का काम होता है, ताकि अगर आप लोग को रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो मैं और रीडिंग्स इस तरीके से लेके आऊंगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 पाइल सिलेक्ट करे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी पाइल आपको सिलेक्ट कर रहा है, इस पे रखे हुए जिस भी कलर का स्टोन आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको पसंद कर सकते हैं, उस पाइल की रीडिंग को आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि कौन सा पाइल सेलेक्ट करें। उस टाइम पे अब अपनी यहाँ पे वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपने आईज को क्लोज किया कीजिए, 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए एंड आईज क्लोज करके जो भी फर्स्ट कलर ऑफ स्टोन आपके सामने आता है वो पाइल आपके लिए होता है। और नहीं तो आप तीनों कार्ड्स की रीडिंग देख सकते हैं, जो भी आपके सिचुएशन को सूट करती है उसको ले सकते हैं। तो आइए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है उनके लिए क्या टैरोज कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी। लेट मी एडजस्ट द कैमरा सो दैट आप अपने कार्ड्स को देख पाए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो लोग ना अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं। ऐसा आपके आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपने काम में इस वक्त बिजी हो, आप अपनी मटेरियल चीजों में इस वक्त बिजी हो, और कहीं ना कहीं आप शायद अपने पार्टनर को इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। आपके पार्टनर आपको की जो मेंटालिटी है, हम इस वक्त इसकी बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि इस वक्त जो टाइम वो आपसे चाहते हैं शायद उन्हें नहीं मिल रहा है। आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, आप अपने अपनी इस वक्त अपनी जॉब पे, अपने करियर पे, अपनी स्टडीज पे, अपने ऑफिस में किसी भी चीज पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं आप। शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस पे रह रहे हो, या कोविड की सिचुएशन जो इस वक्त हमारे साथ चल रही है, हो सकता है आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड इस वक्त आप नजर आ रहे हैं उन्हें, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोग उन्हें जितना उनका डिजर्विंग वक्त है, उन्हें जो प्यार, उन्हें जो केयर चाहिए, या कॉल टाइम्स चाहिए, एक अटेंशन चाहिए, वो आपकी तरफ से आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा। और अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको उनके नेचर में बदलाव नजर आने लगा है। आपको ऐसा लग रहा है कि
आपके पार्टनर थोड़ा सा बदल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स के जो पहले थे वो वैसे नहीं हैं, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। आपको शायद हो सकता है उनकी पर्सनालिटी के नए नए ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर के बारे में शायद इस वक्त आप सोच रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने वर्क पे आप ज्यादा फोकस्ड हैं तो आपको इस रिलेशनशिप को भी अटेंशन देना है, और इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इमोशंस और एक प्रैक्टिकल चीज के बीच में बैलेंस बनाने की फाइट आप लोग कर रहे हैं। बट अगर मैं और इसमें डिटेल में बात करूं तो आप अपनी इनर वॉइस को ज्यादा चूज कर रहे हैं, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को ज्यादा चूज कर रहे हैं, आप अपनी इनर चीज जो आपको डायरेक्ट कर रही है आप हर चीज से ऊपर उसे चूज कर रहे हैं। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत अपने नेगेटिव थॉट से इस वक्त घिर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच में पहले प्यार था वो उतना प्यार अब नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, कि उन्होंने ना एक वॉल क्रिएट कर ली है अपने आसपास अपने थॉट्स की, फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कभी कभी उनके दिमाग में ये भी थॉट्स आते हैं कि ऐसा तो नहीं ये रिलेशनशिप कहीं एंड हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आ जाए और आप उस चीज को इस रिलेशनशिप को एंड ना कर दें। आप बहुत ज्यादा अपने करियर को लेके बिजी हो रहे हैं और चीजों में ज्यादा बिजी हो रहे हैं, तो आप उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो जाएगा। इस रिलेशनशिप में जो अभी चीजें आउटकम की अगर मैं बात करूं तो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना चालू कीजिए, मोमेंट टू मोमेंट चलना चालू कीजिए, संभल संभल के, क्योंकि चीजें आप दोनों के बीच में बैलेंस मांग रही हैं। चाहे वो आपका करियर हो और आपके इस रिलेशनशिप के बीच में उन्हें आपके पार्टनर को जितना वक्त देना हो, ये चीज एक मैरिड कपल के ऊपर भी एप्लीकेबल है ये रीडिंग के आपके पार्टनर को आपसे वक्त चाहिए। हो सकता है आप किसी और चीज को लेके परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करना है। आपको कहीं ना कहीं संभल संभल कर चलने की जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपकी लाइफ का हर पार्ट बहुत जरूरी है। हर चीज का बैलेंस आप क्रिएट कीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपको ऐसा देखना चालू कर दें कि उनके साथ आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसी भी तरीके की। बेटर यही होगा कि उनको भी एक प्यार के साथ आप ट्रीट करें, अपने करियर को साथ साथ चलाकर, ताकि आपका ये रिलेशनशिप बैलेंस में आ सके। जो ओवरऑल अगर मैं एक बात कहूं तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को सिर्फ बैलेंस की जरूरत है। दैट्स इट। आई होप पाइल 1 आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपकी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि कार्ड्स उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, जिन्होंने भी ये व्हाइट स्टोन चूज किया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट चल रही है, या आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर भी हो सकते हैं। मैं और भी अगर देखूं तो मुझे यहाँ पे इमोशनल
डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप में से कोई एक पार्टनर, आई मीन स्पेशली जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे वो इमोशनली थोड़े से एग्जॉस्ट लग रहे हैं। इस रीडिंग को देखने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे फाइट करनी पड़ रही है अपने पॉइंट्स को समझाने के लिए, अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए, अपने आपको उन्हें आपको बहुत एक्सप्लेनेशन देने पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में। और कभी कभी शायद उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी थक चुके हैं, आप भी थक चुके हो, और ये फाइट अब शायद उनसे भी नहीं हो रही है। और मुझे आपके पार्टनर की अगर मैं रीडिंग करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि जो आप एक्चुअल में हो, जो चीजें चल रही हैं, आप उन्हें वैसा नहीं दिखा रहे हो। आप उन्हें कुछ और प्रेजेंट कर रहे हो सकता है आपके दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई डाउट की भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है जो आप लोग देख रहे हो एक दूसरे को, वो एक्चुअली में वैसा नहीं है, रियलिटी शायद उससे कुछ अलग है। अगर मैं आपकी बात करूं मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स, तो मैं ये देख सकती हूँ कि आप ना कहीं दो चीजों के बीच में लटक गए हैं। मे बी आपका करियर और ये रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आपकी फैमिली और ये रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी शायद आपकी लाइफ में किसी एक नए पार्टनर ने दस्तक दी है, या आपको आप इन्फैचुएटेड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उस पार्टनर की तरफ, तो आपको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं आप लटके हुए हो सिचुएशंस के बीच में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से, सॉरी फॉर दिस कैमरा गाइज, सो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे समझाऊं मैं। आपको ऐसा लगता है अगर आप हाथ छोड़ेंगे तो भी एक सिरा आपके हाथ से छूट जाएगा, आप पैर छोड़ेंगे तो भी एक सिरा इस रिलेशनशिप का या आपकी लाइफ का एक पार्ट आपसे छूट जाएगा। आप कंफ्यूज, आप लटके हुए, आपको एक डिसीजन लेना है, आपको एक साइड जाना है, बट आप कर नहीं पा रहे। और आपके अगर मैं पार्टनर की बात करूं तो उन्हें भी इस रिलेशनशिप में थॉट्स का बर्डन फील हो रहा है। उन्हें भी जो सिचुएशन चल रही है उससे बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए जो शायद उनको नहीं मिल पा रहा है, और वो आपसे खुल के बात करना चाहते हैं जो शायद आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो रिलैक्स होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, बट शायद किसी रीजन की वजह से आप दोनों इस बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बात करनी चाहिए बट हो नहीं पा रहा। आप भी एक तरफ कंफ्यूज हैं और आपके पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप में कुछ बर्डन्स लगने लग गए हैं, जिन्हें क्लियर करना एक पहाड़ जैसी चीज लगने लग गई, जिसे क्लियर करना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। सो एक फेज आपका आया है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप ऐसा पहले था वो अब नहीं बचा है। सो उसके ऊपर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। और अगर मैं एडवाइस कार्ड यहाँ पर देखूं सो इट्स आइसोलेशन, जिसकी वजह से मुझे एडवाइस कार्ड यही कह रहा है कि कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, दिल के अंदर जो भी आप लोगों के दर्द है उसे बांटिए, उसे शेयर कीजिए, तभी ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर पाएगा। ये डेफिनेटली अगर मैं देखूं तो इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि ओवर हो चुका है, इसमें डेफिनेटली स्कोप है। इसके अंदर जो दोनों आप लोग वर्कआउट करते करते थक रहे हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, खुल के बात कीजिए अपने पार्टनर से, उन्हें समझाइए और चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप खुलकर बात करेंगे तो। आई होप पाइल 2 आपको आपकी रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो प्लीज 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 गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हाय पाइल नंबर 3, आइए अब हम आप लोगों की रीडिंग देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है। लेट्स सी आपके कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं।
आई होप आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। सो पाइल नंबर 3, अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देखते हैं, आपके पार्टनर आपको एक मैच्योर इंसान समझते हैं, एक ऐसा इंसान देखते हैं जो चीज़ों को बहुत मैच्योरली, माइंडफुली, पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करना पसंद करता है, जिसके अंदर सिचुएशंस को, चाहे कोई भी अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में आए, उसे समझने की क्षमता है, वो उसे समझता है। और पाइल नंबर 3 मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में तो हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो आप भी आपके पार्टनर से चाहते हैं कि वो आपके साथ फ्रेंडलीनेस में आए, वो आपके सिचुएशन को समझें। कि लड़ाई झगड़ा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। बट अगर मैं व्यूवर्स आपकी बात करूं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को एक फ्रेंडलीनेस में आपके साथ आने की ज़रूरत है, आपके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, एक हेल्दी पार्टनरशिपिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है। और आप ऐसा देखते भी हैं कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज भी हैं कि वो एक हेल्दी पार्टनरशिपिंग को इस रिलेशनशिप को एक हेल्दी पार्टनरशिपिंग में ला पाए आपके साथ। व्यूवर्स अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ ने आपका दिल टूटा है, आपने बहुत इमोशनल फील करा है, आपको थोड़ी सी परेशानी फील हुई है। सो आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। देखिए आपके पार्टनर भी देखते हैं आपको एक मैच्योर इंसान की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी फ्रेंडलीनेस को एक्सेप्ट करेगा। और आप भी अपने पार्टनर को एज एन बहुत मैच्योर इंसान देखते हैं। तो बेटर यही है कि जो भी चीज़ें आप लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है उसे लेट गो कीजिए। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक चेंज लेकर आना चाहते हैं। जो भी आपके सिचुएशंस खराब हुई हैं उन सिचुएशंस को अच्छा बनाना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हैं वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, एक अच्छे के लिए वो इस चेंज को लेके आना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक कॉल आएगा, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे और ये रिलेशनशिप मुझे एक फ्रेंडलीनेस की तरफ, एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि आप भी चीज़ों को लेट गो करेंगे और आपके पार्टनर भी इन सिचुएशंस के अंदर चेंज लाएंगे। एंड मास्टर का कार्ड यहाँ पर मुझे बिल्कुल ये कह रहा है कि दिस इज अ divinely guided spiritual connection. So just अगर कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसे वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। वर्कआउट कैसी होंगी, अगर मेरे व्यूवर्स जो इसे देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आप लोग उन रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देते हुए वो जो चीजें जो आप लोगों को सर्व नहीं कर रही हैं इस रिलेशनशिप में, वो सारे पैटर्न्स, वो सारे थॉट्स, वो सारी बातें जिन पर शायद बात करने से कोई फायदा नहीं है अब, सो उन्हें जाने दीजिए। और ये डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो मे बी आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल आपके सोलमेट्स हों, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू आप मिले हों, आप लोग हो सकता है किसी स्पिरिचुअल ग्रुप को एक साथ बिलोंग करते हों। तो ये पाइल उन लोगों के लिए भी है जो मैं कार्ड से देख पा रही हूँ। सो आई विल जस्ट गिव यू अ फ्रेंडली सजेशन ओवर हियर माय व्यूवर्स कि अगर कोई भी चीज़ आपके रिलेशनशिप को अच्छा बना रही है, जिसे आप छोड़कर आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। सो दिस वॉज ऑल द रीडिंग फॉर द पाइल 3 जिन्होंने एक खूबसूरत सा स्टोन चूज करा था। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज 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 गिव इट अ थम्स अप और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।